हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पढ़ा और किस तरह से वो प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब कुछ एक चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, सॉरी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाई जाती है और कुछ बैलेंस शीट में भी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड दिखाया जाएगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, और ये हर साल रेगुलर बेसिस पर मिलता है। जो भी एनपीओ है तो वो एक रेवेन्यू नेचर का आइटम हो गया। अब एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये आपको कहाँ शो करना और कौन सा आइटम। सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है उसी को आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पर यानी कि क्रेडिट साइड पर शो करोगे, ना तो प्रीवियस ईयर का शो करोगे ना नेक्स्ट ईयर का, राइट। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबर यानी कि आजीवन सदस्य बनना। एनपीओ में जो भी कोई बनना चाहता है सदस्य, उसको एक बार ये अमाउंट इकट्ठा चुकाना होता है। तो ये रेवेन्यू नेचर का तो है नहीं, ये हो जाएगा कैपिटल नेचर का आइटम, ठीक है, नॉन रेकरिंग। तो इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या तो सेपरेट दिखाएंगे या कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाएंगे। आमतौर पर ये अलग से दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस, राइट। तो ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, इसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाओगे। उसके बाद है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है एक्चुअल में, संकल्प दान। जैसे आमतौर पर हम ये सुनते हैं, अब हिंदुस्तान है, यहाँ पर धर्म वगैरह को बहुत मानते हैं, तो कई बार संकल्प ले लेते हैं कि भाई मेरे ये काम हो गए तो मैं ये करूँगा, इतना दान करूँगा। या फिर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, अगर मान लो मेरा बिजनेस बढ़िया चल गया तो मैं क्या करूँगा, मंदिर पे वाटर कूलर लगवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हर साल का तो फंडा है नहीं कि भाई हर साल ऐसा होगा, नहीं। जब किसी पर्सन का स्पेसिफिक पर्पस पूरा होता है तो वो कुछ गिफ्ट वगैरह या दान वगैरह देता है, तो उसको हम एंडोमेंट फंड बोलते हैं। तो ये एक कैपिटल नेचर का आइटम है, कैपिटल रिसीट है। तो इसको आप लायबिलिटी साइड अलग से दिखाओगे, बिल्कुल सेपरेट, राइट। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। फिर एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। सब्सक्रिप्शन के अलावा एंट्रेंस फीस भी देनी पड़ती है जो भी कोई नया पार्टनर आता है। लाइफ मेंबरशिप फीस अलग है, लाइफ मेंबर बनना, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। सब्सक्रिप्शन अलग चीज़ है और एंट्रेंस फीस ये अलग चीज़ है। तो ये हर साल मिलता है बेसिकली। कई बार क्या है, आर्गुमेंट्स हो जाती है, कोई कहता है भाई एक बार देना पड़ता है, ठीक है, हर एक मेंबर को एक बार देना पड़ता है लाइफ में, एक बार एडमिशन होता है, उसके बाद नहीं देना पड़ता। तो कई तो कहते हैं कैपिटल नेचर का है, और कई कहते हैं कि हर साल ये मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पर, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर अब एक सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं दे रखा कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है या रेवेन्यू नेचर का आइटम, तो आपको रेवेन्यू नेचर का आइटम समझना है। और अगर क्वेश्चन में क्लियर है तो उसके हिसाब से चलना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंट्रेंस फीस पर ज़्यादा फोकस करना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। बेटा ये अगर क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि एंट्रेंस फीस को भाई कैपिटल नेचर का आइटम समझना है या रेवेन्यू का, तो उसके हिसाब से। अगर कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप उसे रेवेन्यू नेचर का आइटम समझेंगे। अगर रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो होगा, क्योंकि ये पैसा मिल रहा है। और अगर ये कैपिटल नेचर का आइटम है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड शो होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये
न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है, उसके अकाउंट्स बनाते टाइम पर आपको किस तरह से एंट्रेंस फीस को दिखाना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, जिसका साल का लास्ट है 31 मार्च 2017, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है। अब अलग अलग केसेस से देख लेते हैं। केस फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000। अब यहाँ पर क्लियर नहीं दे रखा, तो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। दूसरा केस भी साथ ही देख लेते हैं उसे। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीट। दोनों ही, पहला केस और दूसरा केस दोनों एक ही है, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, तब भी वो रेवेन्यू रिसीट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, तो ये रेवेन्यू रिसीट ही है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो केस फर्स्ट में सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी बेटा, तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरह से लिख के, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट है, इनकम साइड है यानी क्रेडिट साइड, बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000। दूसरे में भी साफ साफ कह रखा है कि रेवेन्यू रिसीट, तब भी ये ऐसे ही दिखाया जाएगा, यानी कि दोनों केसेस में सेम पोस्टिंग होगी, अलग अलग नहीं होगी। अब तीसरे केस में देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000 एंड इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। कहाँ पर? बैलेंस शीट में, और जनरली ये कैपिटल फंड में ऐड होता है। फोर्थ केस भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि 30% कैपिटल नेचर का, 70% रेवेन्यू नेचर का, तो 12×36, ठीक है, 36,000 तो आपका हो जाएगा कैपिटल नेचर का, और 12×7=84 हो जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर का। तो इस तरह से हम देख लेते हैं दोनों केसेस को। तीसरे केस में बिल्कुल क्लियर कह रखा है कि ये कैपिटल नेचर का आइटम है, तो ये यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपने कैपिटल फंड में ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। और फोर्थ केस में कहा गया कि 30% इज टू बी कैपिटलाइज, तो 70% क्या होगा? रेवेन्यू नेचर का, तो ये बाय एंट्रेंस फीस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। 70% ऑफ 1,20,000 84,000 आ जाएगा आपका रेवेन्यू नेचर का, राइट। इसके बाद जो 30% वो बैलेंस शीट में आपने दिखा दिया, कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस को ऐड करके 36,000 इस तरह से। अब कुछ एक आइटम्स हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ये है डोनेशन। डोनेशन का मतलब दान। ये स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है और जनरल भी। स्पेसिफिक का मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे डोनेशन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो जिस पर्पज़ के लिए वो डोनेशन दिया है वो स्पेसिफिक डोनेशन होगा, और ये कैपिटल नेचर का होता है, और इसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उसी के नेम से दिखाते हो। जैसे मान लो स्विमिंग पूल के लिए दिया है, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल इस तरह से दिखाएंगे, या स्विमिंग पूल फंड, ठीक है, फंड बना दिया जाता है उसके नाम से। अब बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया गया तो बिल्डिंग फंड, जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा होगा तो बिल्डिंग फंड से घटाया जाएगा, और जो भी स्विमिंग पूल से रिलेटेड खर्चा होगा वो स्विमिंग फंड से घटाया जाएगा। जनरल डोनेशन ये तो रेवेन्यू नेचर का है, आमतौर पर जो दान मिलता है, तो ये इसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। उसके बाद है लीगेसी। लीगेसी बेसिकली क्या है? धरोहर। आमतौर पर कई बार हमें ये सुनने को मिलता है, जैसे कई आदमी पहले से ही एक वसीयत बना के चले जाते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम दान कर दी जाए, मस्जिद के नाम दान कर दी जाए, इस तरह की मतलब विल लिख जाता है, मेरी इच्छा, ठीक है। तो लीगेसी बेसिकली यही है। तो हर एक आदमी ऐसा नहीं करता और आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है।
तो ये नॉन रैकरिंग नेचर का है, तो ये कैपिटल रिसीट कहलाएगी और इसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, राइट। फिर उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, ये भी कैपिटल नेचर का है, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है वो रेवेन्यू नेचर का है। जैसे कि मान लो भाई 5,000 का फर्नीचर आपने 4,000 में बेचा, 5,000 का फर्नीचर आपने 4,000 में बेचा, तो 4,000 जो अमाउंट है वो कैपिटल नेचर का अमाउंट है, उसको आप कैश में दिखाएंगे एसेट साइड पे। लेकिन 1,000 रुपये का जो लॉस हो गया वो आप दिखाओगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड पे, इस तरह से दिखाओगे। ये थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल बताया। 5,000 का फर्नीचर 4,000 में बेचा है, 4,000 है जो वो कैपिटल नेचर का अमाउंट है, वो असेट साइड पर कैश में प्लस कर देंगे। 1,000 रुपये का जो लॉस हुआ है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, जो असेट्स को बेचने से, जो कि आपके फिक्स असेट्स वगैरह हैं, तो उसका अमाउंट क्या है आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये बेटा हर साल आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जो जैसे हर रोज़ आपके पास न्यूज़पेपर आता है, हर साल ही आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, तो ये पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इनको आप बेच देते हो कबाड़े में रद्दी के भाव, ठीक है। तो ये हर साल होता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम हो गया, तो इससे पैसा मिलता है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। फिर है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ये आपको बता दिया था, हिंदी में आप पढ़ते हो बिना वेतन के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अवैतनिक। तो ये ऑनरेरियम भी वही अमाउंट है जो उस अवैतनिक पर्सन को दिया जाता है, मतलब सैलरी नहीं दी जाती, वैसे अमाउंट दे दिया जाता है, तो ये आमतौर पर ही दिया जाता है, ये रैकरिंग नेचर का है, तो इसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करेंगे, राइट। इसके बाद है जनरल एंड स्पेशल फंड्स। भाई क्योंकि एनपीओ में कैपिटल तो होती नहीं है, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर असेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा है तो डिफरेंस होगा कैपिटल फंड, और इसी कैपिटल फंड को हम जनरल फंड के नाम से जानते हैं। और स्पेशल फंड इसके अलावा जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्डिंग फंड है, स्विमिंग पूल फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, तो जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है वो स्पेसिफिक फंड, और ये कैपिटल जो फंड है ये जनरल फंड होगा, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हम सो सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।